दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, दिवाली के बाद जहां पूरा देश अपने अपने काम पर वापस लौट जाता है, वहीं मिथिलांचल वासी अपने नए त्यौहार की शुरुआत ही करते हैं। तो आज हम आ गए हैं दिवाली के 7वें दिन, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन, जिस दिन मनाया जाता है आस्था का महापर्व छठ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस नई सीरीज़ में, जिसका नाम है सभ्यता से संस्कृति की ओर। तो अब हम चलते हैं खरना के अगले दिन। कल तक मैंने आप लोगों को खरना के बारे में बताया था, जहाँ पवनैतिन खाना खाती हैं, वहीं पानी पीती हैं और उसके बाद वहाँ से उठने के बाद उनके व्रत की फिर से शुरुआत हो जाती है। तो आज अगले दिन, खरना के अगले दिन, फिर से व्रतिन पूरे दिन निर्जल व्रत में रहती हैं, कुछ नहीं खाती हैं, कुछ नहीं पीती हैं, पूरे दिन नहा धो के बस प्रसाद बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि पवनैतिन ही प्रसाद बनाएंगी, प्रसाद कोई भी बना सकता है, लेकिन शर्त इतनी सी होती है कि जो भी प्रसाद बनाएगा वो पूरे दिन अन्न नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा। पानी पी सकता है, चाय पी सकता है, लेकिन खा कुछ नहीं सकता है। तो इसीलिए पवनैतिन ही मोस्टली व्रत में रहती हैं, तो वो प्रसाद बनाती हैं और लोग भी उनमें शामिल होते हैं। मैं भी जब छोटी थी तो मेरी माँ जब प्रसाद बनाती थी तो मैं भी उनके साथ लग के प्रसाद बनाने में उनकी मदद करती थी। तो प्रसाद में क्या बनता है? प्रसाद में बनता है ठेकुआ। मैंने बताया कल आप लोगों को कि गेहूँ कैसे पिसवाया जाता है, कितनी पवित्रता से, कितने नियम निष्ठा से पिसवाया जाता है। तो उसी गेहूँ का बनाया जाता है ठेकुआ। तो ठेकुआ कैसे बनाया जाता है? तो ठेकुआ में डालते हैं पहले आटा। मान लीजिए आपने 3 गिलास आटा लिया, तो उसमें अच्छा खासा आधा ग्लास आपको घी डालना पड़ेगा मोयन के लिए, और घी डाल के अच्छे से आटे को मैश करना पड़ेगा। अच्छे से मिक्स हो जाए जब वो घी, थोड़ा कम कर सकते हैं घी शायद, क्योंकि जिसको बनाने नहीं आता है तो उसका ठेकुआ टूट सकता है, तो थोड़ा घी कम कर सकते हैं आप। फिर 3 गिलास आटा है तो 1 गिलास उसमें गुड़ डालना है। अब गुड़ को, 1 गिलास गुड़ को आधे गिलास पानी में मेल्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 3-4 घंटा रहने के बाद गुड़ मेल्ट हो जाता है। फिर उस गुड़ वाले पानी से इस ठकुआ को जो डो बनाएंगे। डो आटे जैसा नहीं बनेगा, आटे की जैसे रोटी और पूड़ी बनती है उसका जो डो बनता है वैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। ये डो थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा कड़क होता है। उसको ऐसे सिर्फ ऐसे बाइंड किया जाता है, बाइंड करने के बाद उसे सांचे पे ठोका जाता है, डिज़ाइन बनाया जाता है। तो इस मिश्रण में आप इलायची डाल सकते हैं और ड्राई कोकोनट को कट करके डाल सकते हैं, छुहारा भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। उसके बाद उसको बाइंड करके सांचे पे ठोक के डिज़ाइन बना के उसको गरम घी या रिफाइंड में, तेल यूज़ नहीं करना है, तेल यानी सरसों तेल या फिर तिल का तेल, ये सब यूज़ नहीं करना है। रिफाइंड, राइस ब्रान ऑयल, घी जो आपको सूटेबल हो, आप मूंगफली का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जब वो तेल गरम हो जाएगा तो उसको एकदम, फ्लेम को एकदम सिम कर देना है और फिर उसमें ठकुआ को घी में, तेल में फैला देना है और फिर थोड़ा अच्छे से सिक जाए 10-15 मिनट तो पलट देना है, और बहुत ही माइल्डली उसको पलटना है, क्योंकि वो टूट जाता है, क्योंकि घी डला हुआ है ना उसमें, तो टूट जाता है। तो ये बन गया ठेकुआ। उसके बाद बनता है कसार। अब कसार कैसे बनाते हैं? तो कसार बनाने के लिए बेसिकली चावल का यूज़ होता है, और ये चावल भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो साइठ का चावल, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो गम्हड़ी का चावल यूज़ करते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोगों ने अब किसानी करना, खेती करना छोड़ दिया है, तो नौकर चाकर खेती करते हैं, तो जिस धान में ज़्यादा वो होता है, बरकत होता है, वो वही करते हैं। सारे धान तो वो करते नहीं हैं। तो स्पेसिफिक वो धान अगर नहीं है तो किसी भी चावल का यूज़ कर सकते हैं, नया चावल होना चाहिए। तो चावल को धो के उसको धूप में सुखा के, जब तक वो चावल सूखेगा तब तक लोग वहाँ बैठे रहते हैं, ताकि कोई चिड़िया, कोई बर्ड उसको मुंह न लगा दे। जब ये चावल सूख जाएगा तो इस चावल को मिट्टी के बर्तन में या फिर नए कढ़ाई में, किसी ऐसे चीज़ में जो नया हो,
जिसको घर के खाना बनाने के लिए यूज़ ना किया गया हो, उसमें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस चावल को ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना लेंगे। अभी तो मिक्सी अवेलेबल है तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हाथ चक्की में आप इसको ड्राई पाउडर बना सकते हैं। जब ये पाउडर बन जाए तो गुड़ का चाशनी तैयार कर लेते हैं। गुड़ का सिरका आग पे उबाल के, और उसमें थोड़ा सा इलायची, ड्राई कोकोनट और कोई मेवा आपको डालना है तो डाल सकते हैं। फिर उसमें ये जो चावल का आटा है वो डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और छोटा बड़ा अकॉर्डिंग टू योर साइज़ लड्डू बना सकते हैं। आपका जैसा मन हो वैसा लड्डू बना सकते हैं। यही दो मेन प्रसाद बनता है। कहीं कहीं खाजा भी बनता है, लेकिन हर जगह नहीं बनता है। तो ये ठकुआ और कसार बनाने के बाद जो पवनैतिन होती हैं या घर के लोग जो होते हैं वो डाला तैयार करते हैं। अब ये डाला क्या होता है? तो डाला में होता है कोनिया। मेरे पास था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। ये होता है कोनिया जो बांस का बना होता है, और ये कोनिया इसके अलावा ऐसा ही होता है सूप। ये कोनिया होता है ट्रायंगल शेप में और सूप होता है गोल। तो कोनिया और सूप जो बांस का बना होता है, उसके बाद मिट्टी का ढाकन होता है। मिट्टी का बना इतना बड़ा बर्तन होता है, उसको ढाकन बोलते हैं। और फिर मिट्टी का ही सरबा होता है जो इतना छोटा छोटा होता है, और मिट्टी का है। जैसे आप पानी भरने के लिए घड़ा यूज़ करते हैं तो वो घड़ा भी यूज़ किया जाता है छठ में। अब छठ टोटली अलग अलग फैमिली का अलग अलग तरीके से प्रसाद चढ़ाने का जो होता है वो अलग होता है। किसी के परिवार में वो घड़ा भी चढ़ता है, कोनिया भी चढ़ता है, सूप भी चढ़ता है, ढाकन भी चढ़ता है, सरवा भी चढ़ता है। किसी के फैमिली में कुछ एक ही चीज़ चढ़ता है, किसी के फैमिली में कुछ दो चीज़ चढ़ता है। मतलब कुछ भी जिसको जो मन हो वैसे चढ़ाते हैं, क्योंकि ये मन्नत का त्यौहार है, मन्नत का व्रत है। जिसका जो मन्नत होता है उसके हिसाब से वो बर्तन यूज़ करते हैं। लेकिन बर्तन चाहे जो भी हो, मिट्टी का हो या बांस का हो, उसको अच्छे से धो लिया जाता है और उसके बाद उसमें लगाया जाता है पिठार। पिठार के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। पिठार लगाने के बाद उसमें फिर से सिंदूर लगाया जाता है, और सिंदूर लगाने के बाद उसको थोड़ा सुखा दिया जाता है, क्योंकि प्रसाद डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो उसको सुखा दिया जाता है। फ़ैन में डाल के, धूप में डाल के, कैसे भी सुखा दिया जाता है, और फिर उसमें सजाया जाता है प्रसाद। तो प्रसाद में जो ये मेन ठकुआ और कसार तो मैंने बताया ही, खाजा भी बताया ही। उसके बाद जितने भी प्रसाद चढ़ते हैं वो सारे रॉ होते हैं। चढ़ाए तो 60 टाइप के प्रसाद जाते हैं, लेकिन सारे रॉ प्रसाद ही होते हैं। जैसे बनाना, पका हुआ बनाना, नींबू। नींबू भी बहुत तरह का होता है। हमारे यहाँ ये जमीरी नींबू होता है जो कंपलसरी चढ़ाया जाता है। जमीरी नींबू, इससे बड़ा होता है एक टाभ नींबू, वो भी चढ़ाया जाता है, और कोई भी नींबू जो आपके पास अवेलेबल हो। मूली, मूली में वो जो उसका पत्ता रहता है उसके साथ। हल्दी, हल्दी भी अपने जड़ के साथ। जिंजर यानी अदरक, अदरक भी अपने जड़ के साथ। उसके बाद उसमें चढ़ाया जाता है सुथनी। उसके बाद उसमें चढ़ाया जाता है मूंगफली। मूंगफली भी अपने छिलके के साथ, वो जो उसका बड़ा वाला छिलका होता है उसके साथ। उसमें चढ़ाया जाता है बैंगन। उसमें चढ़ाया जाता है गन्ना। उसमें चढ़ाया जाता है सुपारी, पान और अकुड़ी। अकुड़ी कंपलसरी छठ में चढ़ाया जाता है। और ये अकुड़ी जो होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं सच में मुझे नहीं पता, मैं बता देती आप लोगों को। ये एक प्रकार का अनाज होता है। तो इस अकुड़ी को केराव भी बोलते हैं। इसको पानी में रात में एक रात पहले ही सोख करने के लिए डाल देते हैं, और फिर अगले दिन जो प्रसाद चढ़ाते हैं जिस बर्तन में, सब में थोड़ा थोड़ा अकुड़ी डाल देते हैं। ये अकुड़ी की बड़ी मान्यता होती है। अगर आपके घर में कोई नहीं है, मतलब फॉरेन कंट्री में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं जो छठ में अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए लोग ये प्रसाद के रूप में अकुड़ी या ड्राई कोकोनट रख लेते हैं। उनको प्रसाद के रूप में वो दिया जाता है। तो अकुड़ी कंपलसरी होता है, अक्षत कंपलसरी होता है, और फिर ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट्स, अमरूद, गांव में जो छोटे छोटे फ्रूट्स वगैरह होते हैं
वो सब कुछ डाला जाता है। मैंने कहा ना 60 टाइप ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट डाले जाते हैं। और बद्धी डाला जाता है जो कि लाल रंग के धागा से बनाया जाता है, और घर के बूढ़े बुजुर्ग कोई भी बना देते हैं, और इसको इस तरह से गोल करके डाला जाता है। और इसको जब चढ़ जाता है, छठ में पूजा हो जाती है, तो बच्चों के गले में और सबके गले में एक एक बद्धी पहना दिया जाता है। बद्धी और अंकुड़ी की बड़ी विशेषता होती है छठ में।